Once again YouTube channel students. Today we will discuss two new questions from the chapter of trigonometry. In the previous class we have discussed about its basic introduction of the trigonometry, and now later on we will discuss two new questions from the basic, from the T ratios of triangles. Now question number 1. In question number 1 it is given if 15 cot theta is equal to 8, evaluate 1 plus sin theta 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta 1 minus sin theta. इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, बट गिवन क्या है 15 cot theta is equal to 8. So write down what is given. 15 cot theta is equal to 8. So first write down in the proper fraction. So we can write cot theta is equal to 8 upon 15. ठीक है. Now in cot theta, and because we know that the cot theta is equal to, according to the T ratios, the relation between two sides, it is base upon perpendicular. So first to draw the figure, right angle triangle, let it is A, B and C. Just to compare these two, correlate, equate to each other. Base, what is the base is 8. So now let it is theta. If it is theta, then this adjacent side becomes the base and the front side is become perpendicular and is hypotenuse. So ये BC कितना हो जाएगा हमारा 8. अब क्योंकि यहाँ पर हमारा रेशियो गिवन है, ये 8/15 इज द रेशियो, बट जब हम इसकी साइड को मेंशन करेंगे तो इसके साथ ही कांस्टेंट वैल्यू भी लिखेंगे, लेट इट इज 8k. नाउ द परपेंडिकुलर इज 15k. क्लियर है. नाउ टू फाइंड थर्ड साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, दिस इज हाइपोटेन्यूज. तो इस हाइपोटेन्यूज को फाइंड करेंगे किससे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. AC I have to find. Now what is AB? AB is 15k square and 8k square. Open the square. 15 का square 225 of k square and plus 8 is 64k square. Now add both of them. 289 of k square. So AC is equal to, within root, this square, जब स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा. सो राइट डाउन 289 ऑफ k स्क्वायर एंड वी नो दैट 289 इज द प्रोडक्ट ऑफ 17 into 17 एंड k राइट डाउन इनटू. सो मेक द पेयर 17 में, इन दोनों पेयर में से 17 बाहर, k में से एक बाहर आ जाएगा. तो ये हमारे पास AC की जो लेंथ मुझे मिली वो मुझे मिली 17 की. दिस इज 17 की. सो नाउ फाइंड. अब मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे चाहिए साइन और कॉस. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस. सो साइन थीटा इज इक्वल टू, वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो साइन थीटा इज इक्वल टू, व्हाट इज द परपेंडिकुलर? 15k अपॉन हाइपोटेन्यूज 17k. k से k कैंसिल. सो 15 अपॉन 17, इट इज साइन थीटा. नाउ सिमिलरली दूसरा क्या निकालना है? कॉस थीटा. सो कॉस थीटा भी फाइंड कर लीजिए. सो कॉस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. सो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 8k एंड हाइपोटेन्यूज इज 17 ऑफ k. k से k कैंसिल, तो ये आ जाएगा 8/17. इट इज कॉस थीटा. अब मेरे पास दोनों वैल्यूज हैं, साइन थीटा भी है, कॉस थीटा भी है. अब इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिए टू शो दैट. So 1 plus sin theta and 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta and 1 minus cos theta. अब इसकी वैल्यू पुट करिए तो ये आ जाएगा 1 plus what about sin theta? Sin theta is 15/17. 15/17. दूसरा 1 minus sin theta 15/17 divided by 1 plus 8/17 और दूसरा 1 minus 8/17. नाउ टू कैलकुलेट, ऊपर आ जाएगा 17 plus 15/17 और दूसरे में 17 minus 15/17 and divided by
17 प्लस 8 अपॉन 17 और 17 माइनस 8 अपॉन 17 स्क्वायर कर लीजिए। ये आ जाएगा आपके पास 32 अपॉन 17 इंटू ये आ जाएगा आपके पास 2 अपॉन 17। नाउ डिवाइडेड बाय हाउ मच इज 25 अपॉन 70 और दूसरे में आ जाएगा आपका 9 अपॉन 17। 17 ये सब कैंसिल हो जाएंगे नीचे, तो ऊपर क्या बचा 32 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 9। अब इसको कैंसिल करके देखिए किससे कैंसिल होता है, नहीं होता है। अगर नहीं होता है कैंसिल तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 2 2 4 2 3 6 एंड मल्टीप्लाई 25 9 225। ठीक है, इट इज योर आंसर। ये आपका फर्स्ट का आंसर है। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सॉल्यूशन देखिए। व्हाट इज गिवन इज साइन अल्फा is equal to 1/2, so that 3 cos alpha minus 4 cos cube alpha is equal to 0. So first write down what is the relations between the sides. Sin theta, we know that sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. So with the help of right angle triangle we can find the third one side, A, B and C. Let this angle is theta. थीटा को हमने क्या मान लिया, अल्फा। तो इसी को थीटा को हम अल्फा कह देते हैं। नाउ टू कंपेयर दीज टू साइन अल्फा परपेंडिकुलर, व्हाट इज द परपेंडिकुलर, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी तो उसको मैंने मान लिया k क्योंकि 1 है और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 2k। ये साइड मुझे फाइंड करनी है। सो विद द हेल्प ऑफ बाय यूजिंग पाइथागोरस theorem, by using Pythagoras theorem, so we can write AC का स्क्वायर is equal to AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर। So what is AC? AC हमारे पास है 2K का स्क्वायर is equal to what is AB? K का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर we have to find. So BC का स्क्वायर is equal to, मैं इसको लिख सकता हूं 4k का स्क्वायर और इस वैल्यू को उधर शिफ्ट किया तो ये बन जाएगा माइनस k का स्क्वायर, तो ये जाएगा 3k का स्क्वायर, इट इज b स्क्वायर। सो व्हाट अबाउट ऑफ BC, रूट 3k का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू k, इट इज BC। तो ये जो साइड हमारे पास आई ये आ जाएगी रूट 3 इंटू k। नाउ अब मुझे चाहिए cos अल्फा। सो वी नो दैट cos अल्फा, बिकॉज cos अल्फा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो व्हाट इज द बेस, base is root 3 into k and hypotenuse is 2k, k से k cancel, so root 3 by 2, this is cos alpha. Now put the value of in this equation. So what is given, 3 cos alpha minus 4 cos cube alpha, इसमें वैल्यू पुट कर दें। तो इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 इंटू व्हाट इज cos alpha, रूट 3 बाई 2 माइनस 4 इंटू कॉस क्यूब अल्फा, कॉस क्यूब अल्फा आ जाएगा आपका पास रूट 3 अपॉन 2 की पावर 3। नाउ टू सॉल्व इट, 3 रूट 3 अपॉन 2 माइनस 4 इंटू रूट 3 के 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आ जाएगा, 3 रूट 3 अपॉन 8, 4 से कैंसिल करो उसको तो ये आपके पास आ जाएगा यहां से 3 रूट 3 अपॉन 2 माइनस 4 2 8, 2 टाइम्स कैंसिल हुआ तो ये बन जाएगा 3 रूट 3 बाय 2, ये दोनों वैल्यू कैंसिल और इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। ये थे 2 क्वेश्चन जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के आपको कराए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।